हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं विजयपाल मिर्जी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर तो पहले ही शुरू कर चुका था। वो है अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो लेक्चर 1 अगर आप वहाँ से देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा इसमें से कौन सा पॉइंट्स है जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा साइन होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, मैं आपको सारा बता देता हूँ यहाँ से। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको लेक्चर 1 वीडियो देखना होगा, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो वो देखने के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं यहाँ ये पॉजिटिव होता है, इस साइड ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। ओके, इतना तो क्लियर है। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो माइनस और प्लस। आप देख रहे हैं ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस और माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये होगा आपका प्लस और माइनस होगा। अब आप समझ लीजिए, इसको देखते हैं। 1 1 दोनों पॉजिटिव है। 1 1 की बात करें तो दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाइक करें। और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव वाले और एक माइनस और दूसरा पॉजिटिव वाला। तो दोनों पॉजिटिव वाला कौन कौन सा है, ये देखिए है आपका, ये है, ये पॉजिटिव है, ये आपका किस में लाई करेगा, फर्स्ट में करेगा। और ये 2 और -3 किस में करेगा, 2 और -3। तो 2 और -3 देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। ये किस में करेगा, ये तो फोर्थ में करेगा। तो हम लोग केवल फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, तो कौन सा इसमें फर्स्ट और सेकंड में लाई करेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। -2 और 3 किस में करेगा, -2 और 3 सेकंड में कर जाएगा। -2 देख रहे हैं, माइनस है प्लस है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये आपका एब्सिसा जो है वो है आपका नेगेटिव, ऑर्डिनेट है आपका 3। तो ये किस में करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। ये किस में कर रहा है, ये फर्स्ट में कर रहा है। -1 और 1 नेगेटिव और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा सेकंड में। माइनस माइनस, ये दोनों माइनस है, तो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और प्लस प्लस है, ये किस में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया कि ये तो बहुत आसान है। अगर आप इसको समझ लिए, इसको आपने समझ लिया, तो ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्वेश्चन में क्या है, लाइंग ऑन बोथ एक्सिस। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, दोनों एक्सिस पे लाई करता है। अब दोनों एक्सिस पे कौन लाई करता है, दोनों एक्सिस पे कौन लाई करता है, आप ये देख सकते हैं। आप जब दोनों एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अब ये कॉमन पॉइंट है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ये हो गया आपका ओरिजिन। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपका 0 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइंग ऑन द बोथ एक्सिस that is 0 0 and lying on x axis and with x coordinate and with lying on x axis and with x coordinate that is 4। अब इसका x coordinate 4 दिया है और x axis पे लाई करता है। अब बताइएगा, x axis पे लाई कर रहा है, अगर x axis पे कहीं लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। अगर ये 4 है
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा, 4 और 0। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 4 है, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। जब वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका हमने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट बता दिया, इस पॉइंट का क्या होगा, 40 इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लाइंग ऑन वाई एक्सिस विथ वाई कोऑर्डिनेट -3। अब ये वाई एक्सिस पे लाई करता है और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है -3 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप देखेंगे -1 -2 -1 -2 और -3, और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे वाई एक्सिस पे जो लाई करता है उसका जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट, और ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज 0। अब तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 -3, तो 0 -3 इसका आंसर हो गया, 0 -3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल 3 2 -4 2 एंड -4 5, प्लॉट द पॉइंट्स एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने, 3 2 -4 2 एंड -4 5। तो जो फोर्थ वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, इसके लिए आपको प्लॉट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फिगर। चलिए बना लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसके बाद जो पॉइंट्स होंगे ये देखिएगा, पॉजिटिव होता है इस साइड 1 2 3 4 5 और 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 और 5। डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 और -5। ओके, अब देखिए 3 2 है, 3 2 कहाँ लाई करेगा, 3 2 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज एब्सिसा। एब्सिसा आपका कितना है, 3 है, और ऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो एक्स पर आप 3 देख लो, एक्स पर आप चले जाओ, एक्स की तरफ 3 पर चले जाओ, 3 हो गया। अब वाई पर कहाँ कितना जाना है, 2 पर, तो वाई पर 2 चले जाइए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दूसरा है -4 2, एक्स पर -4 जाइए, एक्स पर -4 जाइए, ये हो गया -4। अब कितना जाना है, 2 जाना है वाई पर, पॉजिटिव में 2 ऊपर चले जाइए, ये हो गया आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद है आपका -4 5, एक्स पर -4 जाना है और वाई पर क्या जाना है, 5 जाना है, चले जाइए ऊपर, ये 5 चले जाइए, ये हो गया। अब आप देखिएगा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसे, चलिए ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा ये हो गया, और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो जब आप इसको रेक्टेंगल बनाएंगे, आप देखिएगा रेक्टेंगल बना रहे हैं, इसको हमने रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके से, ये हो गया रेक्टेंगल, ये फिगर हो गया आपका कंप्लीट, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसको हमने कंसीडर कर लिया, ए हो गया, बी और सी और डी। अब आप बताइएगा डी का कोऑर्डिनेट 3 तो पता ही है, ए बी सी का पता है, डी का पूछ रहा है, तो डी का कितना हो जाएगा। आप एक्स देखिए, एक्स एक्सिस पर कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए, और वाई एक्सिस पर कितना है, 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फोर्थ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 और 5।
दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा बताइए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मैं इसको बना देता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये कह रहा है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं, वो एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस दैट इज 0, तो ये आंसर विल बी 0। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉइंट 0 - 3 लाइज ऑन, किस पर लाई करता है 0 - 3। अच्छा आपको पता है, ये देखिएगा इसका x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। x कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो अगर ये 0 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 ही हो गया, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा, वो पॉइंट कहाँ होगा y एक्सिस। अब y एक्सिस से -3 का मतलब है निगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा ये पॉइंट y एक्सिस। अब आंसर देखिएगा निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर आपका हो जाएगा नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का है 2 - 3 और Q का है आपका -6 और 5। इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट, इसको x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P देखिएगा, P का x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, लिख लीजिए 2 हो गया, माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q का x कोऑर्डिनेट कितना है -6 है, ये लिख लीजिए -6, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 आ गया, कितना आंसर आ गया आपका 8 आ गया, 8, ये 8 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द डिस्टेंस 4 - 3 फ्रॉम x एक्सिस इज, x एक्सिस से डिस्टेंस आपका क्या होता है पता है आपको, x, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज ऑर्डिनेट। ये क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट की बात हो रही है, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ये 4 - 3 की बात हो रहा है, तो 4 - 3 कहाँ होगा, इस साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब भी लेंगे क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस 4 - 3 फ्रॉम x एक्सिस दैट इज 3 यूनिट, क्या ले लेंगे 3 यूनिट लेंगे। देखिए यहाँ -3, सभी लोग गलतियां करते हैं कि -3 यूनिट लेंगे, बट डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या लेंगे आंसर 3 यूनिट ले लेंगे, 3 यूनिट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ओरिजिन लाइज ऑन। अच्छा, ओरिजिन कहाँ लाई करता है आप देखेंगे तो ओरिजिन है ये आपका द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। अब इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज 0, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है 0, इसका मतलब y एक्सिस पर ही है, और दूसरा क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो भी क्या है, वो भी 0 है, तो ये 0 0 है दोनों। तो दोनों किस ये जो ओरिजिन किस पे लाई कर रहा है, बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आज कराए हैं, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपने इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप इसके बाद डिफरेंट टाइप कोई भी क्वेश्चन इससे बनता है वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।